यीशु ने कहा कि वो आपको जीवन देने आए हैं। ये कोई मामूली जीवन नहीं है, ये वह जीवन है जो परमेश्वर अपने आप में रखता है। यही तो जीवन की धुन है, हर एक स्तर में विजय। परमेश्वर कहता है महान वो है जो आपके अंदर है, ना कि वो जो इस दुनिया में है। जीवन की धुन। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे सुंदर कार्यक्रम में, जिसका नाम है जीवन की धुन। आज हमारा सेकंड एपिसोड है और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे ज़रूरी है कि हम सब एक साथ मिलकर हमारे प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि हम सब एक साथ इकट्ठा हैं। भले ही एक वर्चुअल मीडियम है, मैं अपनी जगह पे अकेली हूँ, आप अपनी जगह पे अकेले हो सकते हैं, लोगों के साथ हो सकते हैं, बट जिस भी माध्यम से हम उसके नाम में एक साथ जुड़ते हैं, बाइबल कहती है वो वहाँ उपस्थित होता है। और मेरे साथ स्टूडियो में और भी कई सारे विश्वासी लोग हैं। तो यीशु यहाँ है, यीशु वहाँ आपके साथ है और उसकी उपस्थिति में हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। प्रेज गॉड। तो आइए अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। हाथों को ऊपर उठाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके हाथों में दर्द रहता है, वो हाथ ऊपर नहीं उठा सकता है, हाथों को ऊपर उठा के प्रार्थना करने की कोशिश कीजिए। आप प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक साथ अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमसे इतना प्रेम करता है। धन्यवाद कि तूने अपने वचन के द्वारा हमारे लिए सब कुछ सामने रखा है, जिस पे हम चल के तेरी महिमा में आगे बढ़ सकते हैं, तेरी राज्य को बड़ा कर सकते हैं। परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर कि तेरा जो अनुग्रह है वो हर एक वक्त बहुत ताकत से हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। और आज हम अपने हृदय और आत्मा को खोलते हैं तेरे वचन में, तेरे प्लान्स में, तेरी योजना में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर। और ये आज का दिन, आज का समय हम तुझे समर्पित करते हैं कि तू अपनी आत्मा के द्वारा हमें आगे बढ़ाएगा अपनी इच्छा में, यीशु के नाम में, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज मैं परमेश्वर के बहुत ही सुंदर बेटों से, बेटियों से बात कर रही हूँ। और सुंदर का मतलब शक्ल से सुंदर नहीं, आत्मा से, हृदय से सुंदर। क्योंकि शक्ल, परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग बाहरी चीज़ों को देखते हैं, मैं हृदय को देखता हूँ। तो मैं आज उन लोगों से बात कर रही हूँ जिनकी आत्मा खुली है, जो बहुत ही बुद्धिमान है, परमेश्वर के वचन को अपनाने वाले हैं, जिनके हृदय में उसके विश्वास पे चलने की तीव्रता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये मैंने आपसे क्यों कहा, इस तरह से मैंने आपसे बात क्यों की? पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि आपके अंदर परमेश्वर का जीवन है, और आप में से कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया और कहा हम बहुत शांति मिली है सुन के, हमें बहुत खुशी मिली है सुन के। और ये खुशी और आनंद की बात है कि हमारे अंदर वो ही जीवन है जो परमेश्वर खुद में रखता है, एक संपूर्ण जीवन। यस, पर जीवन की धुन की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर के वचन में एक लय है हमारे जीवन के लिए, और उस लय में हम जब चलते हैं तो हम उसकी धुन को पकड़ के चलते हैं और हमारा जीवन एक मधुर संगीत होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस जीवन के बारे में और समझें, जानें, कैसे इस पे हम चल सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के जीवन को अपने अंदर अपना सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने शुरुआत में कहा कि आज मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जो बहुत सुंदर हैं, जो विश्वास में तीव्र हैं, जो वचन को अपनाते हैं। ये मैंने क्या किया? ये मैंने आपके अंदर परमेश्वर के वचन के बीज को बोया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता है, आज आप जो भी हैं, आप जहाँ भी हैं, आप अपने अंदर बोए हुए बीजों का एक नतीजा है। आप किसी और की वजह से यहाँ नहीं हैं, आप उन चीज़ों की वजह से यहाँ हैं जो आपने अपने अंदर आने दिया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम बाइबल से कुछ देखते हैं। हम गलेशियंस, गलातियों की पुस्तक, ये गलतियों की पुस्तक नहीं है, बहुत लोग गलतियों की पुस्तक पढ़ देते हैं इसे, ये गलातियों की पुस्तक है। हाँ,
गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 7। और जैसे मैंने आपको कहा था कि हम पहले अंग्रेज़ी में पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन में आपको बताऊंगी, क्योंकि अंग्रेज़ी सबसे क्लोज है ग्रीक और हिब्रू राइटिंग के ट्रांसलेशन वाइज। प्रेज द लॉर्ड। तो हम KJV से देखेंगे और हम गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 7 देखने वाले इस वक्त। प्रेज द लॉर्ड। ये वर्ड्स अभी आपके स्क्रीन पे होगा। प्रेज द लॉर्ड। गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 7। अगर आपके पास बाइबल है तो जिस वक्त मैं पढ़ती हूँ, हो सकता है आप कोई और ट्रांसलेशन पढ़ते हो, कोई भाषा हो जो आपको वचन में ज़्यादा अच्छे से समझ आती हो, आप वो खोल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये कहता है, बी नॉट डिसीव्ड, गॉड इज नॉट मॉक्ड, फॉर व्हाटसोएवर अ मैन सोएथ दैट ही शैल ऑल्सो रीप। मतलब कहता है कि बेवकूफ़ मत बनना, या अपने अंदर कोई धारणा मत बना लेना। परमेश्वर शर्मिंदा नहीं किया जाता। जो तुम बोते हो वो ही तुम काटते हो। और ये कर्म की बात नहीं कर रहा। जाने अनजाने हम अपने जीवन में कई बीज बो लेते हैं, बचपन से लेके बड़े होते वक्त और बुढ़ापे तक। हम हर वक्त अपने अंदर कुछ ग्रहण कर रहे हैं। आप बोलेंगे कैसे? जो चीज़ें आप अपने अंदर सुनते हैं, जो चीज़ें आप देखते हैं, जो चीज़ें आपको बोली जाती है और उसको आप अपने जीवन की, अपने आइडेंटिटी की हकीकत मान लेते हैं, वो आप बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे बहुत सारे लोग की एक आदत होती है, वो बच्चे कहते हैं अरे ये तो ऐसा ही है, इससे कुछ नहीं होता, ये तो कभी कुछ कर ही नहीं पाता, एक चीज़ भी इससे ढंग से नहीं होती। बहुत सारे पेरेंट्स की आदत होती है। ये बहुत गलत आदत है। आपको कभी अपने बच्चों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आपको किसी ने कहा कि तू कोई काम का नहीं, और आपके अंदर आपने ये रिसीव कर लिया, तो जब भी आप कुछ काम करने जाएं आपको लगेगा अच्छा मैं तो कोई काम का नहीं हूँ। फिर वो आपकी हकीकत बनने लगती है। आप कुछ भी करने से पहले कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होते कि आप ये काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने किसी के कहे हुए वचन को, किसी भी कहे हुए बोल को अपने हृदय में बो लिया और वो अब आपके अंदर अपना पेड़ उगा रहा है। वो गलत वर्ड, वो गलत स्टेटमेंट आपके अंदर एक घर बना रहा है, एक पेड़ बना रहा है, और आप उसके प्रोडक्ट है, और वो ही आपके अंदर फल भी उपजा रहा है। आपको हर वक्त लगेगा नहीं मेरे से नहीं होगा। आपसे कुछ चीज़ें गिर गई, आप कुछ करते वक्त हमेशा गलती कर गए और लोगों ने कहा इसका तो हमेशा का यही है, इससे तो कुछ भी नहीं होता, और आपने अपने मन में ये बना लिया हाँ मुझसे तो कुछ भी नहीं होता। पर परमेश्वर का वचन ये आपके बारे में नहीं कहता। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जैसा वो है वैसे आप हैं इस दुनिया में। As he is, so are you in this world. Praise the Lord. तो आप अगर अपने अंदर सही बीज को जाने देंगे, अपने हृदय रूपी जमीन पे सही बीजों को बोएंगे, तो ही आपके जीवन में सही फल दिखेंगे। मैंने पिछले हफ्ते आपको कहा था, अगर कोई आपको कहता है तुम मामूली हो, तो कहो नहीं मैं मामूली नहीं हूँ, मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है, मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है। आप अपने जीवन में, अपने पर्सनालिटी में जो बीज बोते हैं वो ही चीज़ें आपके अंदर दिखती हैं। अगर आप अपने पर्सनालिटी में अपने अंदर नफरत के बीज बोते, किसी ने आपसे कुछ कह दिया, आपसे तो ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये ऐसा है, वो वैसा है, तो आपके अंदर से हमेशा गुस्सा निकलेगा, आपके अंदर से हमेशा नफरत निकलेगी। आप कभी भी प्रेम को अपना ही नहीं पाएंगे। कोई आपसे प्रेम से बात करेगा तो आपको लगेगा ये मेरे साथ छली कर रहा है, क्योंकि कोई तो मेरे से प्रेम से बात ही नहीं करता। आपने अपने अंदर एक माइंडसेट बना लिया है। क्यों? गलत बीजों को अपने अंदर डाल के। ये बहुत ज़रूरी है कि आप गलत बीजों को अपने जीवन से उखाड़ फेंकें। कैसे कर सकते हैं आप ये? यीशु मसीह ने कहा था मत्ती चैप्टर 13 में, आप ये पूरा चैप्टर पढ़ें, 1 से 23 तक पढ़ें, तो आप पाएंगे कि यीशु कहता है कि वचन बीज है। प्रेज द लॉर्ड।
और पता है वचन कैसा बीज है? एक ऐसा बीज जो अविनाशी है। आप दुनिया के बीजों का विनाश कर सकते हैं इस अविनाशी बीज के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम बाइबल से देखते हैं 1 पतरस 1:23। आप अपने बाइबल्स में निकाल सकते हैं। वापस अंग्रेजी से पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन बताऊंगी। यस, ये मैं बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि हो सकता है कोई अभी देखना शुरू कर रहा है, हो सकता है किसी ने पहला प्रोग्राम नहीं देखा और उसे लगे अच्छा ये पास्टर ये हिंदी प्रोग्राम है, आप इंग्लिश में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सबसे करीबी ट्रांसलेशन है स्क्रिप्चर्स का, इसलिए। ओके, लेट्स गो अहेड एंड रीड इट। फॉर यू आर बोर्न अगेन, not of the corruptible seed but incorruptible, through the word of God which lives and abides forever. Praise the Lord। ये कहता है कि तुम नए जन्मे हो किसी अविनाशी बीज के द्वारा, किसी विनाशी बीज के द्वारा नहीं, बल्कि अविनाशी बीज के द्वारा, जो परमेश्वर का वचन है, जो सदा सदा के लिए जीवित रहता है और तुम्हारे अंदर समाया रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप अपने अंदर वचन के बीजों को बोएंगे, आप अपने जीवन में वचन के फलों को देखेंगे। मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि यीशु का जीवन आपके अंदर है। और बाइबल क्या कहती है? यीशु कौन है? यीशु परमेश्वर का वचन है जो देहधारी हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके द्वारा हर एक चीज की रचना हुई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है कि आप अपने अंदर दुनिया के बीजों को ना आने दें, बल्कि परमेश्वर के बीजों को अपने अंदर जगह दें। प्रेज द लॉर्ड। और ये प्रार्थना के द्वारा नहीं हो सकता, ये कॉन्शियस एफर्ट्स के द्वारा हो सकता है। कुछ चीज़ें होती है जिसके लिए हमें प्रार्थना करना ज़रूरी होता है, कुछ चीज़ें होती है जो हमें प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। इत्तेफाक के लिए, जैसे अगर समझ लीजिए आपको चर्च जाना है, आपने जूते रख दिए, आपने कपड़े रख दिए अपने सामने, अब अगर प्रार्थना करने लगे यीशु मसीह के नाम में मैं तैयार हो जाता हूँ, मैं ये कपड़े मेरे ऊपर आ जाते हैं, ये जूते मेरे पैरों में आ जाते हैं, क्या ये होगा? हो सकता है जब आपका विश्वास, आप वचन में नहीं चल रहे हो, परमेश्वर शायद आपके लिए ऐसा कोई चमत्कार कर भी दे, बट दिस इज नॉट समथिंग यू नीड टू प्रे फॉर। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको प्रार्थना करने की, ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको खुद से एफर्ट लेने की ज़रूरत है। आपको कपड़े पहनने होंगे, आपको जूते बांधने होंगे और फिर आपको जाना होगा, राइट? प्रेज द लॉर्ड। उसी तरीके से परमेश्वर के वचन के बीजों को अपने अंदर बोने की जिम्मेदारी आपकी है। आपने कभी खेत देखा है या किसी भी फार्मर को, या आप कभी ऐसी जगह पे, अगर नहीं देखा है तो जाइए देखिए, क्योंकि तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि वचन एक बीज कैसे, और कैसे आप उसको अपने अंदर ग्रो करने दे सकते हैं, अपने अंदर बढ़ने दे सकते हैं। तो जब आप देखेंगे, जब एक जो फार्मर होता है, जो किसान होता है, जब वो कुछ उगाता है, उसके साथ बहुत बार घास और अलग अलग चीज़ें उग जाती हैं, तो वो क्या करता है? रोने लग जाता है, हाय ये मेरे जीवन में क्या हो गया, मैंने धान उगाया था, ये क्या हो गया? नहीं, वो उन्हें काट के अलग हटाता है, वो वीड्स को शाफ्ट से अलग करता है, वो धान से घास को काट के अलग करता है। इनफैक्ट जब एक किसान अपने ग्राउंड को तैयार भी करता है, तो जितनी भी उस पे फालतू चीजें उगी हुई हैं उनको काट के छांट के सबको हटाता है, और तब जमीन को खाली करता है अपने सही बीजों को उगाने के लिए। तो आपके हृदय को भी आपको इन गलत बीजों को उखाड़ के अपने अंदर कॉन्शियसली वचन के बीज को डालना है। सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप शुरुआत करें इस चीज़ के साथ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। देखिए, अगर वो आपसे प्रेम नहीं करता तो वो अपने एक लौते पुत्र को आपके लिए नहीं भेजता। क्या आप जानते हैं, अगर आप अकेले भी होते इस दुनिया में तो भी वो आपके लिए अपने पुत्र को भेजता? वो आपसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपने एक लौते पुत्र के लहू से ज़्यादा आपको कीमती समझा। आप उसके काबिल हैं।
कहिए अपने आप से, से टू योरसेल्फ, अपने आप को अभी कहिए। मैंने पिछली बार आपको कहा था आप आईना में देख के कहिए, आपके साथ कोई है उसको देख के कहिए। टेक आउट योर फोन, आप अपने फ़ोन में भी कैमरा को खोल सकते हैं। अगर आपके पास एक कोई भी चीज़ नहीं है, मुझे देख के कहिए। सी इन योर स्क्रीन, मुझे देख के कहिए, मैं काबिल हूँ, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मैं उसका सबसे बेस्ट हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबसे बेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और बेस्ट नहीं है या वो अपना बेस्ट है, आप अपने बेस्ट हैं। परमेश्वर ने आपके अंदर जो रखा है वो दुनिया में और किसी के अंदर नहीं रखा है। आपको पता है हमारी सबकी उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स भी अलग है। दुनिया में एक शक्ल का मेरे जैसे दिखने वाले लोग, आपका कोई जुड़वा भाई या बहन हो, फिर भी फिंगरप्रिंट्स आप दोनों के अलग होंगे। दुनिया में कितने लोग हैं, कितने सारे लोग हैं, दे से 7 बिलियन पीपल, उससे भी ज्यादा लोग हैं जिनको काउंट ही नहीं किया गया है। और हर किसी की उंगलियों के जो फिंगरप्रिंट क्या होते हैं, आप अपने हाथों को करीब से देखिए, आपके हाथ में कुछ लाइंस आपको दिखेंगे स्किन पे, ये फिंगरप्रिंट्स होते हैं। और ये हर एक व्यक्ति का अलग है। हमारे देश में कई आईडी कार्ड्स है, आईडी प्रूफ्स होते हैं जिसमें इन्हीं चिन्हों को लेके बनाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप सोच सकते हैं उसने आपके फिंगरप्रिंट को भी किसी और जैसा नहीं बनने दिया। आप अपने जैसे एक लौते हैं। और जब आप दुनिया की सोच के बीच को अपने अंदर आने देते हैं, उसको अपने अंदर बढ़ने देते हैं, तो आप परमेश्वर के प्लान्स को अपने जीवन में तोड़ रहे होते हैं। शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि शैतान हरा दिया गया है। आप समझ रहे हैं इस बात को? वो आपके जीवन में कुछ तभी कर सकता है जब आप ये दुनिया के बीजों को अपने अंदर आने दें। जब आपको कोई कहता है कि तुमको मैं तो छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे साथ वो होगा, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, अगर आप डर गए तो आप अपने अंदर उसी चीज को सोचेंगे। आप बोलेंगे अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मेरे को वो तो नहीं हो जाएगा, मेरे को ये तो नहीं हो जाएगा, तो फिर ये आपके साथ होने लगेगा। पर अगर आपको कोई कुछ भी गलत कहे, नहीं मैं आशीषित हूं, परमेश्वर ने मुझे आशीषित बनाया है और उसने मुझे हर एक वक्त मेरे साथ है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर ये आप कब कह पाएंगे? जब आपके अंदर वचन का बीज हो, तो आपके मुंह से वचन के ही फल निकलेंगे और आपके जीवन में वचन का फल दिखेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये आपको कॉन्शियसली करना पड़ेगा। गलत चीजों को देखना बंद कीजिए, गलत चीजों को सुनना बंद कीजिए। बहुत सारे लोग आजकल के गाने जो होते हैं, दुनिया में जो गाने हो रहे हैं, बहुत सारे गानों में जो बोल हैं वो इतने गलत होते हैं, इतने गलत तरीके का उसमें अंगीकार होता है और लोग वो गाते रहते हैं और वो समझते नहीं कि जो ये वो बोल रहे हैं, जो वो गा रहे हैं, वो अपनी जीवन की हकीकत इसे बना रहे हैं। गलत गानों को सुनना बंद कीजिए, गलत चीज़ों को देखना बंद कीजिए। मेरी बहुत सारी बहनें हैं, स्पेशली बहनों की आदत होती है, वो शाम को जब थोड़ा वक्त मिला तो ये टीवी सीरियल वो निकाल के देखते हैं और इन सभी सीरियल्स और इन सारी चीज़ों में गलत ही चीज़ दिखाई जाती है। हाँ, सालों साल से चीज़ें चल रही है। मैंने बहुतों को सुना, आके बोलते हैं मैंने ये देखा, फिर मुझे लगने लगा कहीं मेरा भी दोस्त मेरे साथ ऐसे तो नहीं करेगा, मेरा भी बहन तो मेरे साथ ऐसे नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो गलत चीज़ देख रहे हैं। और आप माने या ना माने, आप चाहें या ना चाहें, जो चीज़ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपका जीवन उसी चीज़ का एक प्रोडक्ट होगा। अगर आप गलत किताबें पढ़ रहे हैं तो आपका जीवन उसी चीज़ का एक प्रोडक्ट होगा। अगर आप कॉन्शियसली अपने अंदर वचन के बीजों को नहीं बोएंगे, आत्मा के फलों को नहीं डालेंगे, तो भी कुछ ना कुछ उगेगा, तो भी कुछ ना कुछ आपके अंदर जा रहा है। हर एक वक्त दुनिया कुछ ना कुछ आपको दिखा रही है। आप रोड पे निकल जाइए और हर एक और अलग अलग तरीके के एड्स होते हैं। कुछ एड्स आपको कह रहे होते हैं और आपको लगने लगेगा हाँ, अगर मेरे अंदर ये है तो मैं तो किसी के काबिल नहीं हूँ।
बजाय इसके आपको ये करना चाहिए, अपने हाथ सर पे हाथ रख के करना चाहिए कि मेरे बाल सबसे सुंदर हैं यीशु मसीह के नाम में, ये भी काउंटेड हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपने जैसा एक लौता हूं, मैं अपनी जैसी एक लौती हूं परमेश्वर के पास। और जो परमेश्वर आपके साथ कर सकता है, आपके जीवन के द्वारा कर सकता है, वो किसी और के द्वारा नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेक अ कॉन्शियस डिसीजन, अपने जीवन में एक निर्णय लीजिए कि आप अपने अंदर सही बीजों को बोएंगे। और सबसे अच्छी शुरुआत होगी इस बीज को बो के कि मैं परमेश्वर के द्वारा प्यार किया गया हूँ। कोई भी मुझे ना अपनाए तो भी परमेश्वर ने मुझे अपनाया है। जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई है वो मुझसे प्यार करता है, मैं उसकी आंखों का तारा हूँ। Praise the Lord. Bible says you are the apple of his eyes. Praise the Lord. You are fearfully and wonderfully made. Praise the Lord. Praise the Lord. He has never had one like you. He will never have one like you. उसके पास आपके जैसा पहले कोई नहीं था और उसके पास आपके जैसा दोबारा कोई नहीं होगा। आप अपने जैसे एक लौते हैं। आप कितने कीमती हैं, आप कितने सुंदर हैं, आप कितने महिमा में हैं। मैं आपके अंदर बीजों को बो रही हूँ, सही बीजों को बो रही हूँ, और इन बीजों को आप अपने अंदर अपनाइए। इसको अपनी हकीकत बनाइए। दुनिया के तरीकों को मत अपनाइए, किसी और के जैसे बनने की कोशिश मत करिए। अपने बच्चे को कभी ये मत कहिए अगर उसके क्लास में कोई और है जो फुल मार्क्स लाता है और उसको कम आते, उसके जैसे बनो, देखो वो नहीं कर पाता। नो, डोंट से दैट, डोंट से दैट। उसको ज़रूरी नहीं है कि वो फुल मार्क्स लाएगा तो ही सबसे अच्छा होगा। नो, वो अपने जैसा इकलौता है। हो सकता है वो किसी और चीज़ में बहुत सुंदर हो। कई बार हम लोगों के जो वास्तविक टैलेंट्स हैं उनको दबा देते हैं गलत शब्दों के द्वारा। अपने अंदर सही बीज बोइए, अपने आसपास के लोगों के अंदर सही बीज बोइए। जिसको देखिए बोले कि तुम बहुत सुंदर हो, परमेश्वर के इकलौते हो, तुम कीमती हो, मैं कीमती हूँ, मैं परमेश्वर की इकलौती हूँ, मैं परमेश्वर की बेस्ट हूँ। आप दूसरों को कहिए तुम परमेश्वर के बेस्ट हो। हालेलुया। किसी और के जैसे बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप अपने जैसे इकलौते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वचन को पढ़िए, उसको अपने अंदर भरिए और उसके बीज को अपने अंदर जगह दीजिए, और आपके अंदर वो बीज वो चीज़ों को हासिल करेंगे जो परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगले हफ्ते मैं आपसे इस बारे में और बात करूंगी। आज के लिए हमारा समय समाप्त हो रहा है और ये वक्त है, मैं आप लोगों को मौका देना चाहूँगी, अगर आप हमारे साथ अपने भेंटों को, अपने पार्टनरशिप्स को जोड़ना चाहते हैं, अगर परमेश्वर ने आपको आशीषित किया, आपके हृदय में ये डाला है, तो आप ज़रूर ये करें। यह कोई कंपल्शन नहीं है, बट हम जानते हैं कि हर एक चीज़ जो आप परमेश्वर को देते हैं वो कई गुना बढ़ के आपके पास वापस आती है। और अगर आप इस वक्त भेंट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी और परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप आज हमारे साथ जुड़े और उसका वचन आप तक पहुँचा। धन्यवाद पिता यीशु के नाम में। मैं इन सभी सुंदर तेरे महान कीमती लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, कि ये तेरे वचन के बीजों को कॉन्शियसली अपने अंदर डालते हैं। आज का वचन इन्हें बार बार याद दिलाता है कि इन्हें गलत चीज़ों को अपने अंदर घर करने नहीं देना है। यीशु के नाम में मैं उन सभी लोगों के लिए धन्यवाद करती हूँ तेरा परमेश्वर, जिन्होंने इस वक्त बीजों को बोया है, इस वक्त अपनी हिस्सेदारी दी है तेरे कार्य को, तेरे सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए। परमेश्वर यीशु के नाम में मैं उन सभी के लिए धन्यवाद करती हूँ और तेरे अनुग्रह को उनके जीवन के ऊपर बोलती हूँ कि हर एक वक्त उनके पास बहुतायत के साथ होता है तेरे अच्छे कार्यों को, तेरे हृदय की इच्छा को पूरा करने के लिए। परमेश्वर धन्यवाद पिता, हम तेरी महिमा करते हैं कि तू हमसे इतना प्रेम करता है और तू हर एक वक्त हमारे साथ है। परमेश्वर धन्यवाद पिता यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को उठाइए और बोलिए, हे पिता परमेश्वर, मैं अपने पूरे जीवन के साथ तुझ पर भरोसा करती हूँ या करता हूँ, यीशु के नाम में, आमेन। आज हम ट्यूसडे को मिल रहे हैं 12 बजे, अगले हफ्ते हम दोबारा मिलेंगे 12 बजे। और कल आप मेरे पास्टर ज़ायन का प्रोग्राम, मेरे पति पास्टर ज़ायन का प्रोग्राम देखना ना भूलें। बुधवार
को शाम के 6 बजे शुभ संदेश पे आओ बढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे आप उसे सुनेंगे, इसे सुनेंगे, आपका जीवन आगे और ऊपर बढ़ता जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आशीषित रहिए और आगे बढ़ते रहिए। यदि आपने अभी तक अपना हृदय यीशु मसीह को नहीं दिया और आज वचन के द्वारा आप इंस्पायर हुए हैं और अपना हृदय यीशु मसीह को देना चाहते हैं, तो आप इस वक्त यह प्रार्थना मेरे पीछे पीछे कर सकते हैं पूरे हृदय और विश्वास के साथ। अपने हाथों को उठाइए और मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं मानता हूँ कि यीशु मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे पापों को लेकर मरा और दोबारा जी उठा, शैतान को और दुनिया की हर एक ताकत को हराकर। धन्यवाद परमेश्वर, मैं यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता घोषित करता हूँ और आज से मैं तेरी संतान हूँ और तू मेरा पिता है परमेश्वर। धन्यवाद कि तूने मुझे अपनाया है और मैं तेरे साथ चलने के लिए अपने हृदय को तैयार करता हूँ यीशु के नाम में, आमेन। बधाई हो, अगर आपने अभी मेरे साथ ये प्रार्थना की तो आप परमेश्वर की संतान हैं और यीशु मसीह आपका प्रभु है। यह कितना सरल था, पर अगर आपको इस जीवन में और आगे बढ़ना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के साथ अपनी संगति में आगे बढ़ें। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और परमेश्वर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने प्रार्थना के निवेदन आप हमें इसी नंबर पे भेज सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Philippians 4:4 Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice, 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 and again I say rejoice, 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 and again I say rejoice, and rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.